गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन साइंस क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। फर्स्टली वी नो अबाउट रेस्पिरेशन इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। In small organisms, exchange of gases takes place by diffusion through their overall body surface. Small organisms में gases का exchange diffusion process से होगा उनकी overall body surface पर. In amoeba and hydra, O2 enters and CO2 goes out by diffusion process. In earthworm and leech, skin is organ for exchange of gases. Skin of these organisms is smooth, soft, moist, richly supplied with blood. इन दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्किन स्मूथ होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मॉइस्ट होती हैं और रिचली सप्लाइड विद ब्लड होती हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ओमीबा के अंदर ऑक्सीजन एंटर्स करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट होती हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। सिमिलरली हाइड्रा के अंदर भी ऑक्सीजन गैस एंटर करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस गोज आउट होती हैं, दैट इज ऑल्सो बाय डिफ्यूजन। इन अर्थवॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। स्किन की हेल्प से दोनों ही गैसेज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होगी और ऑक्सीजन गैस एंटर करेगी। ऑल्सो इन लीच, लीच के अंदर भी दोनों ही गैसेज एक्सचेंज होंगी थ्रू स्किन। ऑक्सीजन एंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट होगी। स्किन जो है लीच की वो सॉफ्ट होती हैं, मॉइस्ट होती हैं। इसी स्किन की हेल्प से दोनों ही गैसेज इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज होंगी। नाउ वी डिस्कस organs in large organisms. In insects have a network of branched tubes called trachea for respiration. Trachea open on the surface of their bodies through pores. Insects के अंदर एक network of branched tube पाई जाती हैं जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये ट्रैकिया ही रेस्पिरेटरी organs बनती हैं इंसेक्ट्स में। In fishes, prawns and crabs, the respiratory organs are gill. फिशेज में, प्रॉन्स में एंड क्रैब्स में, इन सभी के अंदर दोनों ही गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स। मैमल्स, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंजिंग द गैसेस आर लंग्स. Some animals have well-developed spongy organs called lungs for respiration. कुछ एनिमल्स के अंदर स्पॉन्जी वेल डेवलप्ड ऑर्गन पाई जाती हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन मैमल्स स्ट्रक्चर लाइक डायाफ्रेम, रिब केज सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। मैमल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि डायाफ्रेम और रिब केज, ये दोनों ही ब्रीथिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, मीन्स ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम यहाँ शो किया गया है। डिफरेंट पार्ट्स भी यहाँ पर लेबल किए गए हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, हार्ट एंड डायाफ्रेम. We all breathe air that contain oxygen required for respiration. हम सभी एयर को ब्रीथ करते हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। वो ऑक्सीजन
रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। रेस्पिरेशन इज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। टेकिंग इन गिविंग आउट ऑफ एयर से ऑक्सीजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन दोनों तरह का होता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जब हम एयर को इनटेक करें और गिव आउट करें, उस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बोलेंगे। यू मस्ट नो ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट। जब कोई भी पर्सन एक मिनट में जितनी नंबर ऑफ ब्रीथ्स लेगा वो उसका ब्रीथिंग रेट कहलाएगा। वन ब्रीथ इज इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। जब कोई भी पर्सन एक बार इनहेलेशन करे और एक बार एक्सहेलेशन करे तब उसके लिए वन ब्रीथ कंप्लीट होगी। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ एन अडल्ट पर्सन इज 14 to 20 times per minute ड्यूरिंग विगोरियस एक्सरसाइज। विगोरियस मीन्स हैवी एक्सरसाइज। तब हमारा ब्रीथिंग रेट अप टू 80 ब्रीथ्स पर मिनट होगा। न्यू बोर्न बेबी हैविंग ब्रीथिंग रेट इज 40 ब्रीथ पर मिनट। बी रिमेंबर, smaller animals have faster breathing rate than larger animal. For example, rat having breathing rate 60 times per minute and horse having breathing rate 12 times per Mechanism minute. Of breathing. The process of breathing can be divided into two phases. One is inspiration or inhalation. Second is expiration or exhalation. In inspiration, air moves into the lungs, and in expiration, air goes out from lungs. जब इंस्पायरेशन में एयर लंग्स में मूव करेगी तब वो ऑक्सीजन रीच होगी, लेकिन जब एक्सपायरेशन में एयर गोज आउट होगी लंग से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रीच होगी। लंग्स देमसेल्व्स हैव नो मसल टिश्यूज। लंग्स के कोई भी अपने मसल टिश्यूज नहीं होते। देयर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय रिब केज एंड डायाफ्रेम। उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में रिब केज और डायाफ्रेम हेल्प करते हैं। इन इनहेलेशन, एयर मूव्स इनटू आवर लंग्स। एज अ रिजल्ट, rib cage expands and diaphragms contract. Contracts means moves down. इसको हम एक सिंपल एक्टिविटी से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम अपने आप को मिरर के सामने रखें और जैसे ही हम एयर को इनहेल करेंगे तब हम मिरर में ऑब्जर्व करेंगे हमारा रिब केज एक्सपैंड होगा, क्योंकि हमारी रिब्स के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिब केज हमारा एक्सपैंड होगा। सेकेंडली, डायाफ्रेम को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? अपने स्टमक रीजन पर अपना हैंड रखेंगे। जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, मीन्स अंदर की तरफ चला जाएगा। नाउ ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एयर इज एक्सहेल्ड फ्रॉम लंग्स। जैसे ही एयर लंग से एक्सहेल्ड करेगी रिब केज हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, मीन्स सिकुड़ जाएगा, एंड डायाफ्रेम एक्सपैंड होगा। इट मीन्स अपनी शेप और साइज को दोबारा से अटेन कर लेगा। इसको भी हम सिंपल एक्टिविटी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम अपने आप को मिरर के सामने रखें और एयर को जब हम एक्सहेल करेंगे तब अपने रिब केज को ऑब्जर्व करेंगे। हमारा रिब केज कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे हमने पहले एयर को इनहेल किया था, एक्सपैंड हो गया था, मीन्स साइज को इंक्रीज किया था वहाँ पर रिब केज ने। अब यहाँ पर वो एयर अगर वापस एक्सहेल हो जाए तो हमारा वॉल्यूम रिब केज का रिड्यूस होगा। एज अ रिजल्ट रिब केज हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इन द सेम मैनर, अगर हम अपने डायाफ्रेम इट मीन स्टमक रीजन पे
हैंड रखेंगे और डायाफ्रेम को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा डायाफ्रेम भी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में रिटेन कर जाएगा, मीन्स एक्सपैंड होगा, क्योंकि पहले इनहेलेशन में वो अंदर की तरफ चला गया था। जैसे ही आप एयर को एक्सहेल करेंगे तो वो वापस अपनी शेप और साइज को रिटेन कर लेगा। So we can say that in exhalation rib cage contract and diaphragm expands. Thank you for watching and have a nice day.